कॉर्पोरेशन की स्थापना आपकी होती है 1975 में। सबसे अधिक सॉफ्टवेयर निर्माणकर्ता जो कंपनी है वो TCS है। ये एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, बिल गेट्स के द्वारा बनाई गई थी। एक कार मोड़ लेती है, कौन सा बल हमें बाहर की ओर धक्का देगा? तो वह देगा आपका केंद्र विमुख बल, नहीं सॉरी, अब केंद्रीय बल बाहर की ओर हमें धक्का देगा। F बराबर mv²/r। बिजली की मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ट्यूबलाइट, उसके बाद में लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो ये आपका जो उदाहरण है वह आपका हो जाएगा केंद्र विमुख बल का एक उदाहरण है। उसके बाद क्या रहता है कि 1234 ही में मंजूरी पर LIGO भारत परियोजना किसे समर्पित है? तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अनुसंधान इससे संबंधित है। उसके बाद में एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है, तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उपकरण डायनमो, ट्यूबलाइट, सितार, लाउड स्पीकर, मोमबत्ती। उसके बाद में आते हैं ध्वनि की गति पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो प्रभाव पड़ता है, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती। दबाव का प्रभाव उसके लिए कुछ नहीं रखता और ध्वनि का प्रभाव निर्वात पर पड़ता है। चाल अधिकतम ठोस में रहती है ध्वनि की, और उसके बाद में जिस तापमान में तरल वाष्प का दबाव ठोस वाष्प के बराबर होता है उसे कहा जाता है हिमांक बिंदु। तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर हो हिमांक बिंदु कहा जाता है। उसके बाद में बर्फ़ का द्रवणांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद द्रव का ताप अधिक होने पर वाष्पन अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, दाब घटने पर क्वथनांक घट जाता है। उसके बाद एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ तेज़ी से चलना शुरू कर देती है, तो इसका पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। आगे वाले पर आते हैं कि इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रक्रिया है? तो आपकी गुरुत्वाकर्षण एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। लोहे की जंग आपका जो रहेगा रासायनिक प्रक्रिया होती है। इनमें से कौन सी गर्मी प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो आपकी भी हो जाएगी रेफ्रेक्टिव, इससे संबंधित नहीं है। 1242 आपका C सबसे लंबी छिलके। पावर ट्रांसफ़र कार्यप्रणाली का सिद्धांत जो है फैराडे के नियम पर आधारित है। AC से DC जो है आपका दिष्टकारी वोल्टेज के रूप में रहता है। उसके बाद में प्रकाश उत्सर्जक डायोड LDE इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है और जैसे टेलीविज़न छोड़ता है। उसके बाद में देखते हैं कि कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज़ के लिए केपलर के नियमों से एक नहीं है, तो आपका 1245 का D हो जाएगा। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। आते हैं अब अपने दबाव और SI इकाई पर, C वाला कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर रहने वाला है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? एक वेक्टर वेग का मात्रा है। उसके बाद में क्या रहने वाला है कि उपस्थित प्रोटॉन कहते हैं और नाभिक उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कहलाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि जे थॉम्सन ने क्या कोल्टन कूलम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में यंत्र समुद्र स्तर पर वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप के समुद्र वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। पायोमीटर
दूर स्थित वस्तुओं पर तापमान ज्ञात किया जाता है। 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनना होते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि मध्य तल तरल अवस्था से गुजरने पर पदार्थ ठोस अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उसके बाद ऊर्ध्वपातन मध्यवर्गीय तरल अवस्था से गुजरने पर बिना पदार्थ का ठोस अवस्था में हो जाता है, इसको यहीं पर